तो गाइस एपिसोड के स्टार्ट में हम एक गैंग को देखते हैं जिसके लीडर को फिनिश करने वहाँ एक लड़का आया है। फिर भाई स्टार्ट होता है एक्शन, जिसमें वही लड़का विंडो को तोड़ता हुआ बिल्डिंग के अंदर आता है और उस गैंग से फाइट करता है। फाइट करके उस गैंग के लीडर को मार देता है। और नेक्स्ट सीन में हम एक और आदमी को देखते हैं जो उस लड़के से कहता है तुम तो वाकई में वर्ल्ड के सबसे अच्छे किलर हो, ये रहे तुम्हारे 100 मिलियन। तभी वो लड़का उस आदमी को बीच से आधा आधा कर देता है और कहता है सॉरी, किसी ने मुझे तुमसे भी ज़्यादा पे किया तुम्हें मारने को। तभी वो लड़का आगे बढ़ता है और ही करके हंसने लगता है। फिर हम उसी लड़के और उसके एक दोस्त चिकन को देखते हैं और भाई अब हमें पता चलता है या ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो लड़का अपनी ख्याली पुलाव बना रहा है रिच होने के, बल्कि रियल में तो उसका एक फास्ट फूड का ठेला है। तभी उसकी शॉप पर एक बच्चा आता है जो उसे खाने का ऑर्डर देता है। तभी वो लड़का बड़ी स्टाइल में अपने सीजर्स को यूज़ करते हुए उस ऑर्डर को रेडी करता है और उस बच्चे को देता है। वो ऑर्डर देखकर बच्चा कुछ चू चपड़ करता है। तभी वो चिकन ये सब सुनकर उस लड़के को पेट में मारकर वहाँ से भगा देता है और 7 से कहता है 7। तो भाई अब हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम है 7 और यही हमारे इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है। तो वो चिकन 7 से कहता है कि 7 अब से हम ये ठेला नहीं लगाएंगे, अब हम बनेंगे एक किलर, तो इसमें हमें बढ़िया पैसा, कम काम, सालाना बोनस और ट्रैवल करने को भी मिलेगा। इससे अच्छी जॉब हमें कहाँ मिलेगी। तो ये सब सुनकर 7 चिकन से कहता है पर तुमने तो ठेला लगाने के बारे में भी यही कहा था। तो चिकन कहता है क्या तुम अपने पास्ट के बारे में नहीं जानना चाहते। 7 कहता है क्या मेरा पास्ट किलर से जुड़ा हुआ है। तो चिकन कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर अगर हमने अच्छा खासा पैसा कमा लिया तो मैं तुम्हें स्टैन लेके जा सकता हूँ। और मैंने सुना है स्टैन की टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है और मुझे पूरा यकीन है कि स्टैन वाले तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं तुम्हारी मेमोरी को रिकवर करने में। पर उसके लिए हमारे पास 1 मिलियन युआन होने चाहिए और वो हमारे पास कैसे आएंगे, जब हम किलर बनेंगे। और भाई नेक्स्ट सीन में 7 और चिकन एक शॉप पर होते हैं। चिकन 7 से कहता है कि सुनो, ज़्यादातर 2 प्रकार के किलर होते हैं। एक जो फुल टाइम किलर होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है और कुछ कंट्रीज़ में उन्हें स्पेशल एजेंट भी कहते हैं, और दूसरे जो खुद किलर बनते हैं जिनके पास टैलेंट होता है। और टॉप 10 किलर्स के बारे में बताता है जो कहता है कि जो टॉप 10 किलर हैं वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, जो अपने टारगेट को ख़त्म करने से कभी नहीं चूकते। पर किलर होना एक क्राइम है, इसलिए उन्हें अपनी पहचान छुपाने के लिए दूसरे काम करने पड़ते हैं। ये सब सुनकर 7 कहता है पर मैं तो सिर्फ सीजर्स को यूज़ करने में अच्छा हूँ, मुझे नहीं पता ये किलर कैसे बनते हैं। तो चिकन कहता है तुम एक जवान लौंडे हो जिसका ना कोई पास्ट है, ना कोई फैमिली और ना ही फ्रेंड्स, और तो और ना ही पैसा है, इसलिए तुम बेस्ट हो एक किलर बनने के लिए। फिर भाई चिकन 7 को एक बुक देता है जो होती है किलर बनने के कोर्स। तो भाई अब स्टार्ट होती है कि 7 के किलर बनने की ट्रेनिंग, जिसमें है फर्स्ट स्किल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें वो चिकन 7 को एक एग के बारे में बताता है और कहता है ये है मेरा ग्रेट इन्वेंशन गायबा एग। इस एग से तुम किसी भी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, बस तुम्हें उस ऑब्जेक्ट के बारे में सोचना है और इस एग को ज़मीन पर मारना है। पलक झपकते ही तुम उस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, पर ये मत सोचना कि तुम वही ऑब्जेक्ट बन चुके हो और कुछ भी करो। और ये सब कहकर वो चिकन बड़े आराम से ही करके हंसने लगता है। एक फीमेल चिकन में बदल जाता है जिसे देखकर उस चिकन के गाल लाल हो जाते हैं। और अब स्टार्ट होती है स्किल नंबर 2, जिसमें फोकस करके 7 को मीट फॉल्स को पकड़ना है, लेकिन 7 तो इसमें बहुत बड़ा नूब होता है। अब है स्किल नंबर 3, सुपर स्पीड फ्लाइंग चिकन सोफी, जिसमें वो चिकन एक और चिकन के बारे में बताता है, लेकिन ये वाला चिकन बहुत ही छुटकू सा होता है और वो बताता है कि ये चिकन है जो बहुत ही तेज़ी से उड़ सकता है। जिसे देखकर 7 कहता है ये छुटकू सा चिकन, मुझे नहीं लगता ये उड़ भी सकता है। और तभी भाई वो चिकन 7 के निक्कर को पकड़ता है और वहाँ से उड़ जाता है। और अब आती है 4th स्किल, जिसमें 7 को एक बिल्ली को कट करना है, लेकिन भाई वो बिल्ली 7 के फेस पर नोचकर वहाँ से भाग जाती है। और सेकंड ट्राई में वो एक फिश को कट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिश भी 7 के चेहरे पर मारकर वहाँ से भाग जाती है। और लास्ट में वो हड़ मानकर एक केंचुए को काटने की कोशिश करता है, लेकिन भाई उसमें भी 7 अपनी उंगली काट लेता है। इन चारों स्किल्स को मास्टर करने के बाद वो चिकन 7 को एक सर्टिफिकेट देता है और कहता है बधाई हो, आज से तुम एक प्रोफेशनल किलर हो। और इसी के साथ अब स्टार्ट होता है 7 का फर्स्ट मिशन, जिसमें वो चिकन 7 से कहता है वहाँ देख रहे हो, वहाँ शादी का माहौल है और तुम उस शादी में जाकर दुल्हन के बाल काटने हैं। तो 7 कहता है क्या ये ठीक रहेगा, वहाँ तो काफ़ी खुशी का माहौल होगा, मुझे नहीं लगता मुझे वहाँ जाकर ये करना चाहिए। चिकन कहता है तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पहले ही दूल्हे की एक्स ने काफ़ी अच्छा पे किया है ये करने के, तुम बस वहाँ जाओ और उस दुल्हन के बाल काटो। और भाई अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वहाँ शादी में जो एक एंकर है वो सभी से कह रहा है
कि आज तो बड़ा ही खुशी का माहौल है, तो क्यों ना हम लोग सभी मिलकर दूल्हे और दुल्हन की बचपन की फ़ोटोज़ देखें जिसमें वो लोग बचपन से ही साथ में हैं और इस मूवमेंट को एंजॉय करते हैं। तभी एक आदमी बोलता है, मुझे इस फ़ोटो से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो अपने खाने से मतलब है। और वो चॉपस्टिक उठाता है और एक सूअर के पिछवाड़े में घुसा देता है। और भाई हम देखते हैं वो सूअर और कोई नहीं बल्कि सेवन है, जो अपने उसी गायबा एग से ट्रांसफॉर्म होके उस शादी में पहुंच जाता है। पिछवाड़े में चॉपस्टिक घुसने के बाद सेवन खड़ा हो जाता है और उस टेबल पर बैठे दो आदमियों को वो पलटा देता है। तभी वो दुल्हन के बाल काटने जा ही रहा होता है, इतने में उसका ध्यान उन फोटोज़ की तरफ जाता है और वो बड़ा ही सैड हो जाता है और सोचने लगता है कि मेरी कोई फैमिली, फ्रेंड्स और पास्ट क्यों नहीं है। इतने में भाई वो ये सोचते सोचते दुखी होता है और इस चक्कर में वो दुल्हन की जगह दूल्हे के बाल काट देता है और वहाँ सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। फिर सेवन को ध्यान आता है, रॉन्ग पर्सन। फिर वो भाई दुल्हन के भी बाल काट देता है और फिर तो भाई सभी लोग पागल हो जाते हैं और सेवन के पीछे पड़ जाते हैं मारने के लिए। और भाई नेक्स्ट सीन में सेवन और चिकन दोनों ही अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे होते हैं और चिकन सेवन से कहता है, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, तुम उधर जाओ और मैं इधर जाता हूँ, इससे हम उन लोगों को कंफ्यूज कर पाएंगे। भागते भागते सेवन एक रोबोट से टकराता है और टकराने के बाद सेवन की पॉकेट से कुछ गिर जाता है और गिरने के बाद सेवन उस रोबोट के टी शर्ट पर देखता है एक लोगो और उस लोगो को देखने के बाद सेवन उससे पूछता है, क्या तुम स्टैन से हो? मैंने सुना है स्टैन वाले लॉस्ट मेमोरी को रिकवर करने में हेल्प करते हैं। तो वो रोबोट कहता है, मेरे डाटा के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टैन वालों की टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है। और ये कहकर वो सेवन से पूछता है, क्या ये गिरी हुई चीज़ तुम्हारी है? सेवन कहता है, हाँ शायद मेरी पॉकेट से गिर गया होगा। तभी वो रोबोट अपना हाथ आगे करता है और कहता है, मेरे डाटा में जिस भी बंदे के पास ये टोकन है वो स्टैन वालों का दुश्मन है और उसे मार दो। तभी वो सेवन पर अटैक करता है। इससे सेवन बच तो जाता है लेकिन उसे थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। तभी वहाँ एक और आदमी आता है और कहता है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तभी वो रोबोट उस आदमी पर भी अटैक कर देता है, जिसे देखकर सेवन बहुत ही हैरान हो जाता है। उस आदमी पर अटैक करने के बाद वो रोबोट सेवन की तरफ बढ़ता है। ये देखकर सेवन कहता है फोकस और अपनी सीजर को बुलाता है, लेकिन तब तक वो रोबोट सेवन पर अटैक कर देता है, जिससे सेवन गिरने लगता है। लेकिन गिरते गिरते वो अपनी सीजर को यूज़ करके उस रोबोट का एक हाथ काट देता है। फिर वो सीजर सेवन के हाथ में आ जाती है, लेकिन सेवन रोबोट के अटैक से घायल हो जाता है। तभी वो रोबोट सेवन को फिनिश करने जा रहा होता है। ये देखकर सेवन कहता है, रुको, मुझे बताओ मैं कौन हूँ और तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? रोबोट कुछ बोलने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ एक मास्क वाली लड़की आती है और उस रोबोट का सिर उड़ा देती है। और फिर वो लड़की सेवन से पूछती है कि तुम्हारे पास ये किलर लीक का टोकन क्यों है? और सेवन सोचने लगता है, किलर लीक का टोकन? क्या वो इस बारे में बात कर रही है? तभी वो रोबोट कहता है मिशन फेल्ड और फटने लगता है। ये देखकर सेवन और वो लड़की दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और सेवन अपने टोकन को उठाता है और सोफी के साथ वहाँ से उड़ जाता है। फिर भाई नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो चिकन सेवन को मार मार कर उठाता है और कहता है, मैंने तुम्हें सिर्फ बाल काटने को कहा था, पर तुम तो एक धमाका कर आए, तुमने मिशन फेल किया है, जिससे अब हमें सिर्फ ये बन खाना पड़ेगा। सेवन कहता है, तुम ये नहीं खाओगे पर मैं तो खाऊंगा। और खाते खाते कहता है, वाह ये तो बहुत टेस्टी है। फिर सेवन कहता है, दाइबो भाई। और अब जाकर हमें पता चलता है कि इस चिकन का नाम है दाइबो। सेवन पूछता है, हमें किलर लीग के लोग कहाँ मिलेंगे? दाइबो कहता है, किलर लीग एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है, तुम उन्हें नहीं ढूंढ सकते, लेकिन तुम टॉप 100 किलर रैंकिंग में एंटर कर सकते हो। काफ़ी किलर लीग आने वाली हैं और तुम उनमें ज्वाइन कर सकते हो, जिससे तुम्हें वो लोग मिल सकते हैं। तो भाई सेवन अपने पॉकेट से उस टोकन को निकालता है और उस टोकन को देखते हुए कहता है, ठीक है, तो आज से तुम मेरे मैनेजर और मैं एक हेयर कटिंग सैलून चलाऊंगा अपनी पहचान छुपाने के लिए, बाकी हमारा मेन काम होगा किलिंग करना। सेवन अपनी सीजर पकड़ता है और नेक्स्ट सीन में सेवन और दाइवो अपनी शॉप ओपन करते हैं और भाई यहीं फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है।